अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वक्कास रईस खानज़ादा और आप देख रहे हैं TNN। आज हम बात करेंगे टंडोलयार की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। टंडोलयार में दिन ब दिन चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। ये दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद अवाम को लूट रहे हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। आया कि ये लोग कौन हैं? अगर ये शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ शर पसंद अनासिर हैं तो इनको किन की सरपरस्ती हासिल है? और आया कि अगर ये शहर के बाहर से आकर यहाँ टंडोलयार में कार्रवाइयाँ करते हैं और कार्रवाई करने के बाद शहर से चले जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो पुलिस तैनात है वो क्या गफलत की नींद सो रही है? और यहाँ तक कि कारोबारी हजरात और आवाम बैंक में ना पैसे रखवाते सकती है और ना बैंक से पैसे निकाल सकती है। मुतादिद ऐसे केसेस हुए हैं कि बैंक से अगर कोई पैसे निकाल के लाता है तो उसे गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है। और टंडोलयार में अगर सराउंडिंग एरिया में अगर कोई बाइक लेके जा रहा है तो उसे गन पॉइंट पर उससे बाइक मोबाइल वगैरह छीन लिया जाता है और शहर में खड़ी हुई बाइकें मुतादिद चोरी हो रही हैं। इसी सिलसिले में हम बात कर लेते हैं तजिया निगार हमीद अब्बासी साहब से। हमीद अब्बासी साहब, क्या मामलात हैं? ये क्या हो रहा है? आए दिन चोरी डकैती की वारदातें, टंडोलयार को किसकी नज़र लग गई है? ये पुरअमन शहर था और इस वक्त इसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जी प्रकाश खानदार साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने TNN पर मुझे वक्त दिया और आज का जो इशू जो उठा है कि इस वक्त टंडोलयार के अंदर जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इंतज़ामिया हमारी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। आपने जिस तरह सवाल किया कि टंडोलयार में चोरी की वारदातें वजूद पर हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि एक महीने के दौरान कमोबेश 1 दर्जन से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीन चुकी हैं या ताला तोड़कर चोर नामालूम जो है वो ले जा चुके हैं। लेकिन अफसोस का अमल यह है कि टंडोलयार पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल तक इस नामालूम मोटरसाइकिल चोर ग्रुप को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। असल हक़ाइक़ क्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पुलिस है इस वक्त जो है वो किसी और काम के ऊपर मामूर है, जिसकी वजह से ये वारदातें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं। आज की तारीख के अंदर 3 मोटरसाइकिलें शहर से छिन जाना या उनको चोरी हो जाना एक लम्हा फ़िक्रिया है शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर दुकानदारों के लिए भी। और यही नहीं कि एक मोटरसाइकिलें छिन रही हैं या चोरी हो रही है। गुज़िश्ता रात जो है मेन बस स्टॉप जो आप ये कह सकते हैं कि 15 जो मददगार सेंटर है उसके बिल्कुल अकब के अंदर एक परचून की दुकान है, कलीमुल्ला शाह नामी शख्स की। उसकी दुकान के भी ताले तोड़कर नामालूम अफराद हज़ारों रुपए जो है कैश और मुख्तलिफ सामान लेकर जा चुके हैं। लेकिन इंतज़ामिया सब चेन की बांसुरी बजा रही है और आवाम जो है इस चेन की बांसुरी से मुतमईन होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इंतज़ामिया में एक बहुत बेचैनी पाई जा रही है। वो अपनी जान व माल को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमारे पास जो शहरियों के फ़ोन आ रहे हैं, शहरी हमसे जो रब्ता कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि फिलफौर तौर पर SHO और SSP को जो है हटाया जाए ताकि अमन व अमान की जो है बहाली यकीनी हो सके। मैं आपको यहाँ पे एक और बात वो शेयर करता हूँ चलूँ कि किसी SSP ने एक खुली कचहरी के अंदर जो है कि ये वाज़े अहकामात दिए थे कि जिस इलाके के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी होगी या छीनी जाएगी उस इलाके का हद का SHO उसका जिम्मेदार होगा और 15 रोज़ के अंदर SHO को वो मोटरसाइकिल बरामद कर देनी होगी और बरामद ना हो सके तो SHO अपनी ज़ाती जेब से जो है उस मुतासरा शख्स को मोटरसाइकिल लेकर देगा। तो आवाम ये पूछने पर बर्जन है कि क्या ऐसे अहकाम पर अमल हो सकेगा या मखसूस सियासतदानों की तरह हमारी पुलिस भी जो है सियासी नारेबाजी कर रही है या जमा पूंजी जो है कि इस अमन के एक बांसुरी बजा रही है कि सब ठीक है।
تو میرا خیال ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں اب ایک اور آپ کو اہم بات بتا چلوں کہ اب جو ہے خالی شہری نہیں بلکہ صحافی بھی جو ہے ان چوروں کے نشانے پہ آ چکے ہیں. اور گزشتہ ہی روز بلکہ یوں کہیں کہ آج کی تاریخ میں نیشنل پریس کلب ٹنڈو علیار کے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں مقصود اقبال عباسی صاحب، وہ کسی اپنے اسکول کے کام سے شارتی پارک میں گئے تھے جہاں سے ان کی جو ہے نیو موٹر CD70 موٹر سائیکل کو نامعلوم چور جو ہے وہ چرا کر فرار ہو چکے ہیں. سوال وہی ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے امن کی بات بجائی جا رہی ہے، لیکن شہری جو ہے یہ کہنے پہ بادن ہے کہ ٹنڈو علیار شہر سے امن کی چڑیا اڑ چکی ہے، اور اس چڑیا کی تلاش کے اندر شہری بھی پریشان ہیں، لائے عمل کے لیے بیٹھنے کو تیار ہو چکے ہیں. اور مختلف برادریاں، مختلف سیاسی اور سماجی تنظیمیں اب یہ کہنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور بیدار ہونا ہوگا، اپنی روشوں کو چھوڑ کر شہری اور عوام کی جو جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر اور مضبوط اقدامات کرنے کی اسد ضرورت ہے.